ऋतिक और जूनियर एनटीआर की हाई डिमांडेड फिल्म वॉर 2 का टीजर आ गया है, जिसमें तबाही ही तबाही दिखाई है, मगर वॉर 2 की स्टोरी के बारे में दिखाकर भी नहीं दिखाया। तो थोड़ी हमारी तरह दिखाते हैं आखिरकार क्या चल रहा है वॉर 2 में, वॉर 2 में क्या देखने को मिल सकता है। तो चलिए बताते हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट एक्सप्लेनर और आप देख रहे हो फिल्मी एक्सप्लेनर। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत करने वाली फिल्म के हीरो अपनी स्पाई यूनिवर्स की दूसरी फिल्म लेके आ गए हैं। इससे पहले स्पाई यूनिवर्स में और भी फिल्म रिलीज हुई है, मगर मेरे दोस्त मैंने बोला हीरो ना कि कोई और। पहले टाइगर अपने चेले को निपटा कर अब जूनियर एनटीआर के साथ ऋतिक दो हाथ करने वाले हैं। वॉर 2 में टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन का जो एक्शन दिखाया था उससे भी आगे अब एनटीआर और ऋतिक का एक्शन दिखाने वाले हैं, जो कि डायलॉग्स तो दोनों के कमाल के ही है, जो कि टीजर में धमकी भरी तारीफें सुनकर अब लग रहा है कि जरूर से आगे इन दोनों के बीच में कुछ तो स्टोरी है, जो कि आगे फिल्म में हमें दिखाएंगे। जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर जरूर से कबीर के किसी मिशन से उसके पीछे पड़ा होगा, या फिर कबीर की किसी गलती से हमेशा एनटीआर की नजर कबीर पर रही होगी, जो कि एनटीआर का कैरेक्टर का नाम वीरेंद्र रघुनाथ है, जो कि इंडियन वीर को शो करता है। जिससे पहले ये पता चल जाता है वॉर 2 में इंडियन पाकिस्तान वाला एंगल नहीं दिखाया, बल्कि पाकिस्तान के अलावा स्टोरी में काफी ज्यादा चेंज किया है, जो कि वीरेंद्र रघुनाथ इंडिया के किसी डेंजरस स्पाई एजेंट होंगे, जो कि वॉर 1 के इवेंट के बाद कबीर को रोकने के लिए आएंगे, जो कि दोनों ही वॉर 2 के हीरो है। वीरेंद्र रघुनाथ किसी गलत फहमी के चक्कर में कबीर के पीछे पड़ जाएंगे और कबीर सब कुछ जानते हुए भी अपने इविल पर्सनैलिटी दिखाने के कारण कबीर और वीरेंद्र रघुनाथ आपस में लड़ेंगे, मगर इन दोनों में से किसी कैरेक्टर को निपटाया नहीं जाएगा, बल्कि आगे आने वाले स्पाई यूनिवर्स के इवेंट में कैमियोस या फिर वर्ल्ड वॉर के लिए कैमियो डेडिकेट किया जाएगा। इंडिया का एक नया दुश्मन है, उसका कोई नाम है और ना ही चेहरा। वो अंधेरे में रहता है कभी, उसे रोकने के लिए तुम्हें भी उसी अंधेरे में उतरना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। कैमियोस की बात करें तो टाइगर 3 में ऋतिक के कैमियोस से अपने कैमियो का हिसाब करने के लिए टाइगर फिर से एक बार जिंदा होकर वॉर 2 में कैमियो करेंगे या छोटा सा रोल करेंगे। वैसे स्टोरी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अयान मुखर्जी शायद पठान और टाइगर दोनों के कैमियो डाले होंगे। वैसे ये पक्का नहीं है, टाइगर और पठान हमें वॉर 2 में कैमियो करते हुए दिखेंगे। टाइगर और पठान का फिर दोनों में से किसी एक का कैमियो हमें वॉर 2 में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। वैसे वॉर 2 में कबीर के भूतपूर्व स्टूडेंट खालिद का भी शायद मेकर्स चाहे तो सरप्राइज कैमियो दिखा सकते हैं। आई थिंक सो। टाइगर श्रॉफ की वॉर के अलावा ऐसी डिमांड नहीं है, और वॉर जैसे सुपर एक्शन एक्टिंग से भरा रोल और ऐसा कैरेक्टर भी टाइगर के पास नहीं है, तो शायद वॉर में उनका कैमियो भी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि खालिद का कैमियो वॉर 2 में हुआ तो एक अलग टाइप का स्पाई यूनिवर्स में एक्शन और स्टोरी चलने लगेगी। बाकी रहा तो वॉर 2 इतनी बड़ी लोडिंग स्टार फिल्म नहीं है, तो जिसपे ज्यादा से ज्यादा कैमियोज नहीं होंगे, मगर अल्फा से शायद श्रीवरी और आलिया भट्ट का कैमियो शायद से मूवी में देखने को मिल जाएगा, जो कि वॉर 2 को इतने बड़े इवेंट के लिए तैयार नहीं किया गया, जिसमें भी वॉर 1 की तरह स्टोरी को सिमिलर रखकर वॉर 2 को क्रिएट किया गया है, जिसके बाद आगे किसी मेगा इवेंट में वर्ल्ड वॉर करवा सकते हैं, जो कि स्पाई यूनिवर्स का फिनाले होगा, जिससे थोड़े बहुत ही कैमियो फिल्में देखने को मिलेंगे, मगर स्पाई यूनिवर्स के सबसे बड़े इवेंट के लिए वॉर 2 एक अहम भूमिका निभाएगी, जो कि वॉर 2 के बाद आने वाली फिल्म पठान 2 और टाइगर 4 को जरूर से इफेक्ट करेगी। शायद मेकर्स चाहे तो जिम की सोलो मूवी या सीरीज को लाकर स्टोरी को और भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, या किसी वेब सीरीज में दिखाया जाएगा। वीरेंद्र रघुनाथ जो कि इंडियन स्पाई होंगे, जो किसी गलत फहमी के चलते कबीर के अपोजिट आके खड़े रहेंगे। वैसा शायद वीरेंद्र रघुनाथ कबीर की किसी गलती का इफेक्ट टीजर में ही दिखा रहे हैं, मगर शायद आपने नोटिस किया या नहीं किया, बल्कि वीरेंद्र रघुनाथ कबीर की तारीफ धमकी भरे अंदाज में करता है। दोनों ही एजेंट किसी तीसरी चीज से बचती हुई देखने को मिलेंगे, जो वॉर पार्ट 1 के किसी इवेंट की तरह ही कबीर किसी इंडिया का दुश्मन बनकर इंडियन के स्लीपर सेल्स को निपटाते हुए दिखेंगे, जिससे कबीर और भी अलग अलग तरीकों से एक्शन के साथ इंडिया के दुश्मनों को निपटा देंगे, जो कि टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में साफ हो गया है। कबीर अब बेस्ट स्पाई एजेंट नहीं बल्कि एक एंटी विलन बनेगा, जो कि अपने काम के लिए क्रेडिट नहीं बल्कि अफवाह लेगा। वॉर 2 में वीरेंद्र रघुनाथ और कबीर का स्पेशल पावरफुल डांस सॉन्ग भी दिखाई देगा, जिसके लिए दोनों को एक बार साथ में आना पड़ेगा, तो मूवी में देखने को मिलेगा आखिरकार अयान मुखर्जी ने किस तरह वीरेंद्र रघुनाथ और कबीर की स्टोरी को डिजाइन किया है।
वॉर 2 में अभी तक कोई हीरो या विलन वाला एंगल नहीं दिखाया, जिससे आगे थोड़ी एक्साइटमेंट भी बच जाएगी, जो कि वीरेंद्र रघुनाथ वॉर 2 के इवेंट को सर्वाइव करके आगे स्पाई यूनिवर्स की किसी और फिल्म में देखने को मिलेंगे। जिससे वॉर के बाद आगे स्पाई यूनिवर्स का ऐलान हुआ है, तब से बड़े बड़े स्टार के अपोजिट हमेशा स्टार ही हुए हैं, जिसको स्पाई यूनिवर्स में मरते हुए नहीं दिखाया, जो कि स्पाई यूनिवर्स में एक कमबैक का इशारा है। जब तक किसी दोस्त दुश्मन को अपनी आंखों से मरते हुए, जलाते हुए दफना दे, तब तक वो मरते नहीं। मगर कई सारे कैरेक्टर्स मर के भी वापस आए हैं, जस्ट लाइक कबीर। तो शायद अगर मिगर्स चाहे तो उस हीरो को किसी तरह स्पाई यूनिवर्स में वापस ला सकते हैं। वैसे वॉर पार्ट 1 के इवेंट की तरह ही वॉर 2 के टीजर में वैसा ही एक्शन दिखाकर वॉर पार्ट 1 के पार्ट को दिखाकर माइंड में फिर से रिफ्रेश किया है। जो वॉर की तरह चेस सीन भी क्यों ना हो, नहीं वॉर की तरह ही प्लेन फाइट सीन, जिसमें कबीर वही सेम सूट पहनकर स्काई डाइविंग करते हुए दिखे है जो वॉर 1 में पहनकर किया था। नेक्स्ट बात करें तो कबीर और खालिद में हमेशा वॉर और खालिद की लड़ाई जो बर्फ में थी, वैसी वीरेंद्र रघुनाथ और कबीर की स्नो में वैसी ही फाइट दिखाई है, जो वानी कपूर पहले बेफिक्र में रणवीर सिंह के साथ कर चुकी है। वैसे ही वानी को रिप्लेस करके वॉर 2 में कियारा आडवाणी ने पूरी तरह से अपना बोल्ड अवतार दिखा रही है, जो कि मूवी का कोई आइटम सॉन्ग भी हो सकता है। इससे पहले कियारा आडवाणी ने ऐसा ही बोल्ड सीन लास्ट स्टोरी के अलावा नहीं किया, जिसमें अपना बोल्ड अवतार साड़ी पहनकर किया था। मगर वॉर 2 में यहाँ पर तो सब कुछ खुला ही खुला हो गया। बाकी कियारा आडवाणी की डिमांड की वजह से आधा थिएटर तो फुल हो ही जाएगा। वैसे मानना पड़ेगा आयान मुखर्जी को, पहले वानी कपूर को बोल्ड अवतार में दिखाया, फिर पठान और फाइटर में कबीना दिखाने वाली दीपिका के कपड़े फाड़ के दिखाए। मगर स्पाई यूनिवर्स के एक और इवेंट में टाइगर में कटरीना को कपड़े फाड़ के नचाया, जो कि कटरीना इससे पहले कई और मूवीज में अपना जलवा दिखा चुकी है, जैसे बार बार देखो, बूम और ऐसी कई सारी मूवीज में भी। और तंगड़ी कियारा का एक और हॉट बोल्ड अंदाज। और आगे क्या दिखाओगे आयान मुखर्जी? और आपको इनमें से ज्यादा बोल्ड अंदाज किसका लगा, हमें नीचे कमेंट में बताइए। और हमको ठरकी मत समझना, जो डायरेक्टर दिखाते हैं वो तो देखना ही पड़ता है, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं होता। वॉर 2 में रघुनाथ और कबीर के फाइट के अलावा पर्सनल एक और चीज एक्साइटेड करती है, और वो है ग्रीक गॉड ऋतिक, जो वॉर से हीरो से एक एंटी विलन की तरह अपनी पर्सनालिटी शिफ्ट कर दी है, जो कि वॉर की तरह ही वॉर 2 में एक एंटी विलन का स्लो मोशन वॉक देखने को मिलेगा, जो कि एक टाइम के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट एजेंट था रॉ का। वो खुद रॉ के अपोजिट हो गया, तो रॉ वर्सेस कबीर देखने को मिलेगा। आखिरकार कबीर की इस लड़ाई में कौन कौन सी स्पाई यूनिवर्स के कैरेक्टर कबीर का साथ देते हैं और कौन रॉ का साथ देता है। आखिर कबीर कैसे रॉ को डिफेंस करेगा, जो कि अपनी स्किल की वजह से। आखिरकार कबीर और रॉ के बीच में क्या क्या देखने को मिलेगा। वॉर 2 का टेस्ट सिंपल सा है, मगर फिल्म सिंपल सी नहीं है। टीजर में वही एनटीआर के बर्थडे पर एनर्जेटिक एंट्री दिखाई है, वही दूसरी तरफ बिना कुछ बोले अपनी वॉक से जलवे बिखेर कर कबीर ने एंट्री ली है, जो कि एक टाइम के लिए दोनों ही एक्टर अपने डांस मूव्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो देखते हैं दोनों में से आखिरकार कौन सबसे ज्यादा बेहतर डांसर निकलता है। एक टाइम के लिए मूवी में जो ऋतिक मूव करते हैं, वैसे मूव्स कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही कॉपी पेस्ट क्यों ना कर ले। तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर है, जो वहीं अपनी डांस स्किल से RRR में डांस करके ऑस्कर भी ला चुके हैं, जो कि आप नाचो नाचो में देख ही चुके हो कि जूनियर एनटीआर क्या कर सकते हैं। जो कि एक तरफ है गॉड, तो वहीं दूसरी तरफ वही गॉड है। तो आखिरकार इन दोनों में से कौन जीतेगा, आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। और एक बार के लिए हमारे चैनल फिल्म एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वॉर 2 के टाइम पर ही देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकल के आता है। पर जो भी है, एनटीआर और ऋतिक मिलकर क्या मुजरा सेंटर वालों का घर चलाएंगे। जूनियर एनटीआर को वॉर 2 के टीजर में देखकर जो बोल रहे हैं कि एनटीआर के लुक्स पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। एनटीआर का लुक्स भले ही सिंपल सा है, मगर इनके लुक पर मत जाना। जितना ही इनका लुक सिंपल दिखता है, उससे कहीं ज्यादा अग्रेसिव, एंग्री और कूल देखने को मिलेगा। जिसके 3 रीजन है। वीरेंद्र रघुनाथ कई सारे इवेंट्स को सर्वाइव करते हुए एनटीआर की पर्सनालिटी अग्रेसिव और एंग्री हो गई होगी, और जैसे टीजर में दिखाया है, एनटीआर का कुछ स्वैग जिसमें झलकता हुआ दिख ही रहा है। वैसा ही हाल वॉर 2 में चल रहा है। जैसे वॉर 2 में अफगानिस्तान में कबीर को पीटा था, वैसे ही वॉर 2 में चाइना वाले पीट रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट लेवल का एक्शन दिखाई देगा। और कबीर के साथ जो वुल्फ्स की स्पिरिट दिखाई है, वो नेक्स्ट लेवल कबीर की स्पिरिट शो करती है। और दूसरा क्लाइमेक्स वाला फाइट सीन जैसा खालिद और कबीर के बीच में दिखाया था, वैसा ही वॉर 2 में रघुनाथ और कबीर के बीच में दिखाई देगा। और वंग के कई सारे कैरेक्टर वापस से वॉर 2 में देखने को मिलेंगे। और कबीर के स्टूडेंट रह चुकी आदिति भी एक्शन करते हुए देखने को मिलेगी। तो आपने एंड तक इस वीडियो को देखा है, तो अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपकी चैनल समझ के एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये बातें शेयर करना, ताकि आप भी अपने दोस्तों के सामने कूल बन सके। तो खैर, मिलते रहेंगे ऐसे और भी वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।